हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग पिछली 3 वीडियो में लगातार आप चैप्टर 1 के ही न्यूमेरिकल देखते चले आ रहे हैं, तो आज ये चैप्टर 1 की लास्ट वीडियो है। तो अब दोस्तों जो टोटल आपको लगभग मुझे लग रहा है कि ये 9वां वीडियो है जो चैप्टर 1 की है। तो चैप्टर 1 की अगर आपने लगातार ये 9 वीडियो को बढ़िया तरीके से देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप चैप्टर नंबर 1 की अगर कोई भी क्वेश्चन आता है लगभग आप उसको कर ही ले जाएंगे। तो बस करना क्या है, आपको जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है उस कंटेंट को बढ़िया तरीके से देखिए, उसका नोट्स बनाइए और उसी को बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो कुछ अदर चीज़ पढ़िए, बाकी इतना खुद आपके लिए पर्याप्त है, इतना कम नहीं है, आपके लिए पर्याप्त है। दोस्तों जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम इंपॉर्टेंट ढूंढ करके ला करके आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए निकालते हैं कॉपी और पेन और इस क्लास का लेते हैं ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय। दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, वो क्या कह रहा है कि ए चार्ज स्मॉल क्यू इज इनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर। इफ द रेडियस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस चेंज। दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने आपको बढ़िया तरीके से समझाया है और बताया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये वापस से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने केवल एक ही फार्मूला याद कराया है, वह फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो आपने याद कर रखा है ना। यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट अगर निकालना हो तो ई का ऐसा यूनिट आपको याद है न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकेंड यूनिट इसका क्या बनता है, ई का सेकेंड यूनिट है वोल्ट पर मीटर। ई का सेकेंड यूनिट क्या है वोल्ट पर मीटर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। एक मीटर बर्बाद कर दिया तो आपको मिला क्या वोल्ट मीटर। ठीक है ना, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट जो कि इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है तो आप देख के बता सकते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और दोस्तों गॉस थ्योरम जब हमने पढ़ा था, गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसी क्यू को हमने क्या बोला था क्यू इन बोला था। इसी क्यू को हमने क्या बोला था क्यू इन बोला था। तो फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे क्यू इन क्या है कि जो भी क्लोज्ड सरफेस है उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज, और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है दोस्तों आपने याद कर लिया है, सबको याद है, लगभग 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक ना, तो इतनी बातें आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अच्छे तरीके से याद होगी, इतना हमें भरोसा है। चलिए अब फिलहाल क्वेश्चंस में देखते हैं, क्वेश्चंस आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इरेज करने वाला मेरा गायब हो जाता है यार। चलो इरेज करते इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो कह रहा था कि ए चार्ज क्यों इज इनक्लोज्ड बाई ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। कोई स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस मान लीजिए ये, और इसका रेडियस है कैपिटल आर और इसके अंदर चार्ज है ये क्यों। आगे कह रहा है इफ़ द रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ, अगर रेडियस को, जो रेडियस अभी कैपिटल आर है, इसको कम करके r/2 कर दिया जाए तो इस सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। मान लो दोस्तों जब ये रेडियस r था जिसके अंदर चार्ज क्यों था, तब इस स्फेरिकल सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई क्या हो जाएगा क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब जब रेडियस को हाफ कर दिया जाएगा तब इस सरफेस से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही अपने को देखना है। अब बताओ इस सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट तो भाई कांस्टेंट है ही है, या फिर कह सकते हैं कि चार्ज के अलावा किस मीडियम में रखा गया उस पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। ये आगे क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी इतना समझिए
कि किसी भी गॉसियन सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पर। अगर भैया मेरी ये चार्ज पर डिपेंड करता है तो रेडियस को आप 2 गुना करो, 4 गुना करो, आधा करो, चौथाई करो, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। रेडियस पर पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो आप रेडियस को 2 गुना कर दो, हाफ कर दो, या फिर कुछ भी कर दो, जो मन में आए वो कर दो। इससे पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कौनो परिवर्तन होने वाला नहीं है, कोनो चेंज होने वाला नहीं है। तो अब भी रेडियस को हमने हाफ किया, तब भी पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? Q अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा। क्यों? क्योंकि पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस। ठीक ना? चलो भाई, ये पहला क्वेश्चन मज़ेदार हुआ, अच्छा लगा ना? देखिए मज़ा आ गया कि नहीं? चलो भाई, तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कह सकते हैं कोई चेंज ही नहीं हुआ। देखो जो पहले था भाई अब भी है, कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए भाई, अब आते दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का एंजॉय करते हैं। कुछ लोग क्या है ना, आज बगल में रजाई में ओढ़ के बैठे हैं और बार बार हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि ना मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है कि नहीं? देखता हूँ भाई, मैं डिस्टर्ब तो नहीं होऊंगा यार। ठीक ना? वो देख देख मुझे बार बार हंस रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्टर्ब नहीं होने देना है। भाई ये क्लास है, क्लास चलती रहेगी, डिस्टर्ब नहीं होंगे। बार बार देख देख हंस रहे हैं, देखो सोचो। चलो भाई, ये लोग क्या लग रहा है ना कि भाई हम लोग ठंडी का मज़ा ले रहे हैं और ये देखो ठंडी में परेशान है। ठीक है, लेकिन आपके लिए परेशान है भाई, और आपको ये चीज़ समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है? फिगर शोज 3 पॉइंट चार्ज प्लस 2Q माइनस Q एंड प्लस 3Q। 2 चार्ज प्लस 2Q एंड माइनस Q आर इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस S। What is the electric flux due to this configuration through the surface कैपिटल S। दोस्तों प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर मान चलो बाई दफ़े क्वेश्चन में फिगर नहीं आ पाए तो मैं पहले फिगर बना दे रहा हूँ। फिगर आपका क्या है कि ऐसे आपका कोई ये सरफेस है, इसके अंदर जो चार्ज है यहाँ पे लिखा हुआ प्लस 2Q और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में Q और बाहरवा इसके है प्लस 3Q। ये फिगर है, क्वेश्चन का आपके फिगर है। पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन से थ्रो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो अभी दोस्तों आपने देखा किसी भी सरफेस से, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका फार्मूला होता है फाई इक्वल टू Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। किसी क्लोज्ड सरफेस से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है फाई इक्वल टू Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये मतलब हुआ क्यू इन का। तो क्यू इन की जगह पे हम लोग क्या लिख दें? तो फाई इक्वल टू क्यू इन के प्लेस पर प्लस 2Q प्लस माइनस में Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा आपका 2Q माइनस में Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों फाई इक्वल टू 2 में से बन जाएगा 1 यानी Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देख लो कितने इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाया करते हैं और हम लोग बेवजह डरे रहते हैं न्यूमेरिकल से। और ये सर न्यूमेरिकल है ना बहुत डराता है। तो दोस्तों न्यूमेरिकल उसी को डराता है जो न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा डरता है। अगर आप थोड़ा सा सामना करो ना, देखो कितने आसानी तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल आने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आज दोस्तों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, इरेज कर दें। चलो भाई इरेज करते हैं। अब आते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। मुझे लग रहा है 3 तुम लोग पा के ना छोड़ोगे नहीं। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 3 है, जब पा जाओगे ना उसको छोड़ोगे नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपसे कह रहा है कि कंसीडर 2 हॉलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स S1 एंड S2 इनक्लोजिंग चार्ज 2Q एंड 4Q रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। फर्स्ट में फाइंड करना है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम, और सेकंड में हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज if a medium or dielectric constant epsilon r is introduced in the space inside S1
इन प्लेस ऑफ एयर रिड्यूस द नेसेसरी एक्सप्रेशन। चलो भाई ये देखो क्वेश्चन दोस्तों आपके 2014 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं फिगर बना दूँ आपको। फिगर में देखो ये पहला सर्कल है, सर्कल में स्फीयर है, और ये आपका सेकंड स्फीयर है ऐसे। ठीक है, मुझसे तो स्फीयर बहुत अच्छा बनता नहीं है, तुम लोगों से अच्छा बनता है यार, क्या करूँ। मुझे ना पहले बहुत अच्छा बनाता था, फिर कभी ऐसे नज़र लग गई, और ऐसी नज़र लग गई तब से देख रहे हो ऐसा स्फीयर बन रहा है मुझसे। तो ये पहला जो स्फीयर है इसको हम लोग बोलेंगे 2Q। अच्छा जो चार्ट दिया भाई मैं फिगर बना रहा हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4Q। ठीक है, और ये है आपका S1 और ये है आपका S2। ठीक, तो निकालना क्या है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। तो पहले इस वाले S1 स्फीयर से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें, फिर S2 स्फीयर से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें, फिर जब दोनों आ जाएगा फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, रेशियो आ जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट स्फीयर यानी S1 से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू स्फीयर S1, ये वर्ड आप लिख सकते हैं ना, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू स्फीयर S1। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे उसको, φ1। φ1 फार्मूला क्या है, Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी अंदर का टोटल चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट। तो स्फीयर S1 के अंदर का टोटल चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे 2Q, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट। बताओ कितना इजी है, ये आपका आ गया φ1। अब आप क्या निकाल लें, φ2। φ2 क्या है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू स्फीयर S2, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू स्फीयर S2। तो ये क्या हो जाएगा, φ2 इक्वल टू वही फार्मूला, पुराना वाला जान पहचान वाला फार्मूला, Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो Q इन के प्लेस पर, अब की बार दोस्तों कमाल की बात, अब बताओ ये पूरा स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर टोटल कितना चार्ज है, आप कहोगे अरे सर 4Q। अब बताओ भैया क्या इसके अंदर तो ये भी अंदर है, बड़े वाले के अंदर छोटा वाला है कि नहीं है, एकदम है। तो इसका मतलब छोटे वाले का चार्ज बड़े वाले का चार्ज टोटल हो जाएगा बड़े वाले का चार्ज। ठीक है, बड़े वाले का चार्ज क्या हो जाएगा 4Q, और ये 2Q, और 4Q प्लस 2Q, यानी बोलेंगे 4Q प्लस 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो φ2 इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 4 और 2 6Q अपान एप्सिलॉन नॉट। रेशियो चाहिए आपको, इसका मतलब कि φ1 अपान φ2 आपको चाहिए। तो φ1 के प्लेस पर 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट, φ2 के प्लेस पर 6Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट, इसका उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, रिवर्स करेंगे एप्सिलॉन नॉट अपान 6Q। एप्सिलॉन नॉट बर्बाद हो गया, क्यों भी बर्बाद हो गया, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपको आंसर क्या मिल गया, φ1 अपान φ2 इक्वल टू 1/3। बोलो भाई मज़ा आया कि नहीं आया। अगर दोस्तों मज़ा आया होगा तो कमेंट बॉक्स में छाप देना, अरे सर मज़ा आ गया, एकदम भरपूर मज़ा आया, ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर अगर एग्जाम में आते हैं हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करके आने वाले हैं। आओगे कि नहीं, पक्का आओगे दोस्तों, मुझे इतना भरोसा है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो क्लास में पढ़ाए गए हैं, जिसको आपने देखा है, और ऐसे क्वेश्चंस को तो आप दौड़ा के करके आने वाले हो, ठीक है ना। चलिए भाई, अभी दोस्तों इसके ये हुआ इस क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ द इलेक्ट्रिक constant epsilon r is introduced in the space inside S1 in place of air। तो अभी मैं बात कर रहा था कि आपसे किसी भी क्लोज सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भी डिपेंड कर रहा है कि किस मीडियम में रखा गया है। तो अब कह रहा है कि जो S1 स्फीयर है, इस S1 स्फीयर को अगर हम लोग एयर के प्लेस पर उसको हम लोग क्या करें, किसी एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में इसको इंट्रोड्यूस करा दें, तब इससे पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो भाई ये देखो अब जरा, तो φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब φ1 लिखे या φ लिखे, φ इक्वल टू, तो वो Q इन होता था, तो Q इन फॉर्मूला लिख दे, Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। जब ये किसी मीडियम में रहेगा तो एप्सिलॉन आर के प्लेस पर क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। भाई ये आपका हो जाएगा Q इन के प्लेस पर 2Q अपान के एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। Q इन की जगह पर जाएगा 2Q, बाकी एप्सिलॉन के साथ के एप्सिलॉन नॉट। ये के तब लगता है जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है तब।
आपने दोस्तों ये फार्मूला पढ़ के रखा है, सिंस के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर, अच्छा यही के इसी, अच्छा मैं इसे लिखूं ताकि आपको जो चीज़ ये क्वेश्चन में कहना चाहता है वो भी आ जाए। एप्सिलॉन नॉट, इसी के को हम लोग एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। इस के को, अच्छा नाम देखो अलग अलग है, के को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलेंगे? रिलेटिव, आर फॉर रिलेटिव, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी। तो ये दोनों नाम भले से अलग है लेकिन फार्मूला दोनों का सेम है। नाम दोनों भले से दोस्तों अलग है लेकिन फार्मूला क्या है? सेम है। तो एप्सिलॉन आर या के इक्वल टू फार्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों आपको के एप्सिलॉन नॉट क्या मिल जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू मिल जाएगा एप्सिलॉन। ठीक ना, के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एप्सिलॉन। ठीक है, और इसी के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन, के एप्सिलॉन नॉट जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन। तो फाई इक्वल टू 2q अपान एप्सिलॉन। ये आंसर भी सही हो सकता है, या फिर एप्सिलॉन यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से सिर्फ यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल टू क्या मिलेगा? तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू क्या मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन के प्लेस पर आप लिख सकते हो 2q अपान एप्सिलॉन के प्लेस पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो आपके एग्जाम में ये वाला आंसर सही, मतलब ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, बस एप्सिलॉन के प्लेस पर ये लिख सकते हैं आप। ठीक ना, ये बात समझ में आ गई? कैसे हुआ कि अब की बार कह रहा था कि S1 को हम लोग एयर के प्लेस पर किसी एप्सिलॉन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इंट्रोड्यूस करा दें, तब इस स्फीयर S1 से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो हमने लिखा फाई इक्वल टू फार्मूला होता है क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन के प्लेस पर 2q, एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन जगह आप क्या आ जाएगा? के आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। और के एप्सिलॉन नॉट को हमने कैसे चेंज किया ये आपके सामने है। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है, चलो भाई अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 देखो दोस्तों आपके सामने है और वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड है। तो आज की क्लास में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड है, आपको देखने में मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 20 × 10⁻⁶ कूलम मीटर इज इनक्लोज्ड बाई ए क्लोज्ड सरफेस, व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। तो दोस्तों कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट उसका दिया हुआ है, इज इनक्लोज्ड बाई ए क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम कोई भी क्लोज सरफेस बना सकते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा है क्लोज्ड सरफेस और इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई डाइपोल रखा गया है, ये मान लो है डाइपोल -q और +q। ठीक है, और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, इस सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा आपको ये बताना है। और आपने भैया याद कर रखा है कौन से थ्योरम से? गॉस थ्योरम से। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है कि फाई ई इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपने याद कर रखा है, फाई इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ यहाँ पे कहीं डाइपोल मोमेंट आ रहा है क्या? यहाँ पे कहीं डाइपोल मोमेंट आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं, तो सर दिया है कि दिया क्यों है? अरे भैया वो दिया आपको ना ताकि आप क्या हो जाओ, घूम जाओ, उसके चक्कर में फंस जाओ। उसके चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक ना, क्वेश्चन के चक्कर में नहीं फंसना है। हम लोग के दिमाग में क्या आता है, अगर क्वेश्चन में कुछ दिया है मतलब वो मतलब से दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, बिना किसी मतलब के दिया है। ठीक है, ताकि आप उसके चक्कर में फंस जाओ। ठीक है, आपको चक्कर में नहीं फंसना है। तो क्यू इन के प्लेस पर हो जाएगा मान लो +q प्लस -q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा? 0 अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ? ये हुआ 0। अब दोस्तों यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया, अगर 1 2 3 4 n हजारों लाखों करोड़ों रख दिए जाए तब भी पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0 ही होगा भैया, 0 ही होगा। ठीक ना, चलिए भाई, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया ना। चलो भाई, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है
और क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम दोस्तों एकदम इसी की तरह है। क्या कह रहा है, ए चार्ज क्यू माइक्रोकुलाम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन फेस। एनी वन फेस दोस्तों क्यूब की बात कर रहा है। सबको पता है क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो दोस्तों कोई मतलब वो क्यूब जो है वो क्यूब क्या है, वो क्यूब है आपका क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस ये मैं बना दूँ थोड़ा सा, हालांकि फिगर का कोई काम है नहीं, फिगर का यहाँ पे कोई काम है नहीं, लेकिन फिर भी आपको हम दिखा दे रहे भैया देखो ये क्यूब होता है और इस क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। अगर इसके सेंटर पर चार्ज रखा गया है तो इस टोटल क्यूब से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यूब से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यूब से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले या इसके 6 फेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले, बात तो एक ही है ना। इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास, इस क्यूब से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले या फिर इसके 6 फेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले, बात एक ही है। तो 6 फेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन की जगह पे है क्यू, तो 6 फेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिला, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अपने को 1 फेस से पूछ रहा है तो 1 फेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिल जाएगा, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या बोला था, क्यू माइक्रोकुलाम। अब आपको क्या बता देना, 1 फेस से आंसर आपका देखो क्या आ रहा है, क्यू की जगह पे क्यू माइक्रोकुलाम, तो कैपिटल क्यू, माइक्रो जगह पे लिखोगे 10⁻⁻⁶, ठीक है, और अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। ये भैया है आपका आंसर, आपके खूबसूरत क्वेश्चंस का ये है खूबसूरत आंसर, ठीक है। मज़ा आ गया ना, एकदम गर्दा उड़ा दिए आप। चलो भाई बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब दोस्तों हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इरेज कर दे इसको। अब ये आपके सामने जब क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों, आपके अच्छा मैं देखता हूँ ना कितने लोगों के पास ना क्वेश्चंस ही नहीं है। वो क्या करते हैं, ये केवल एनसीईआरटी बुक ले लिए हैं। अब एनसीईआरटी बुक में पता चला कि उसमें से मुश्किल से चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस है ना, बहुत कम क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी दोस्तों अगर आप सब लोग एनसीईआरटी लिए हो, साइड बुक तो बहुत कम लोग लिए रहते हैं, मैं देखता हूँ साइड बुक बहुत कम से कम लोगों के पास है, ठीक है। अब एनसीईआरटी बुक में मान जाओ कि चैप्टर 1 ले लो। अब चैप्टर 1 में पता चला मिला जुला करके आपको केवल 13 से 20 के बीच में, जहाँ तक मुझे अनुमान है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा कि कितना न्यूमेरिकल है, जो भी हो। अब इसमें से पता चला कि 4 पुरानी वाली बुक में 4-6 एडिशनल क्वेश्चन होते थे। अब अगर नई वाली बुक में देखेंगे तो आपको मुझे लग रहा है 10 से 12 क्वेश्चन मुश्किल से मिलेंगे आपको। अब बताओ 10 से 12 क्वेश्चंस जो ऐसे रहेंगे, उसमें से पता चला कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आप तो उसको लगा ही नहीं पाओगे। आप कहोगे अरे सर ये कौन सा क्वेश्चन दिया है, ना तो आपको सोल्यूशन आ पाएगा ना तो कुछ रहेगा। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक की ये क्वेश्चंस गलत है या ख़राब है। आप दोस्तों एनसीईआरटी अगर हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चंस को पूरा सोल्यूशन करवाएं, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सोल्यूशन। लेकिन हमारा मतलब बताने का मकसद ये है कि अब बताओ हम लोग केवल 5 से 6 क्वेश्चंस को ट्राई करके, 5 से 6 क्वेश्चंस को केवल सिर्फ ट्राई करके, वो भी जब हम नॉर्मल स्टूडेंट हमें पढ़ने में कमज़ोर हैं और पता चला एनसीईआरटी कितने भारी भरकम क्वेश्चन देख के डर लगता है, तो वहाँ पर बताओ हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस उन्हीं के लिए बढ़िया है जो क्या है एकदम बढ़िया तरीके से थ्योरी पढ़ रखे हैं, साइड बुक से काफ़ी क्वेश्चंस लगा चुके हैं, तब एनसीईआरटी लगाएंगे तब उनको मज़ा आएगा। तो एनसीईआरटी में क्या है, क्वेश्चंस थोड़ा सा डीप वाले हैं, कम क्वेश्चंस है, कम क्वेश्चंस में ज़्यादा चीज़ें अगर आपको करना है तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप पढ़ने में काफ़ी स्ट्रांग है, तभी आप एनसीईआरटी लगा पाएंगे। एनसीईआरटी हर बच्चों के लिए नहीं है, हर बच्चा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, परेशान है वो, और हर बच्चा साइड बुक ले नहीं पा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ से क्या करिए, क्वेश्चंस का स्टोर देखिए। आपको क्या है, क्वेश्चंस ज़्यादा सारे क्वेश्चंस का स्टोर विद सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो आप इसका एंजॉय करिए। वो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस छाड़ के, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम करा रहे हैं, ताकि आपको इससे ये पता चले हमें इतने ही क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस करना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करना हमारे लिए तब सही है जब हम उन सभी क्वेश्चंस को पचा तो पाएँ। होता है ना कभी, मतलब खाना तो बहुत खा लिए लेकिन पता चला वो खाना हजम ही नहीं हुआ। तो वैसे हम पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ लिए लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं हो रहा है, तो उस पढ़ाई का क्या मतलब निकलेगा। हमारा दोस्तों मतलब है कि आप थोड़ा ही पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, इतना सॉलिड पढ़ो कि अगर वो एग्जाम में आए भैया छूटने ना पाए। अपना ये दोस्तों हमेशा उस उद्देश्य रहता है कि आप कम ही पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, ताकि वो चीज़ अगर एग्जाम में आए छूटने ना पाए। पता चला 1000 पढ़े हैं,
एक आ नहीं रहा है, तो क्या मतलब है, ठीक ना। तो आप इस चीज़ को जरूर फॉलो करिए भाई, कि आप जो भी पढ़िए एकदम सॉलिड। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर शायद ये 6 रहेगा, क्या 6 या 7 जो भी हो दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 6 या 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों क्या कह रहा है, 2 चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड -2 माइक्रोकूलम एंड प्लस क्यू -2 एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स A,0 and 4A,0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3A with center at the origin? ये दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको दोस्तों कुछ ऐसे फिगर बनाया है, ये मान लो ऐसे फिगर बना है, ठीक ना। इसका ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन का सबको पता है क्या होता है, 0,0, ठीक है। यहाँ पे 0,0 हालांकि क्वेश्चन में दिया भी हुआ है 0,0। यहाँ पे जो चार्ज है वो है -2Q और इस चार्ज का आपको पॉइंट दिया हुआ है A,0, ठीक है। और एक और आपको चार्ज दिया है यहाँ पे, ये है +Q और इसका जो पॉइंट दिया है 4A,0, ठीक। ये कह रहा भैया ये x एक्सिस है और ये बता रही है y एक्सिस है, ठीक। ये क्वेश्चन का फिगर है। तो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा था, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्ज कहाँ गया भाई क्वेश्चन, दीज चार्ज थ्रो ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3A विद सेंटर एट द ओरिजिन। अब बताओ दोस्तों, अगर ये 4A है, ठीक है, और यहाँ पे ये A है, तो जाहिर सी बात है 4A से पहले 3A यहाँ पे कहीं आएगा। तो इससे पास करने वाले, इतने से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे पूछ रहा है। मतलब इस वाला जो स्फीयर आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे मान चलो कि यहाँ पे है 3A, तो इस स्फीयर से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी 3A रेडियस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो अपने को पता है किसी भी रेडियस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियस पर तो डिपेंड करता ही नहीं है। तो अच्छा किस पे डिपेंड करता है, तो पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई = Q/ε0। अब बताओ 3A रेडियस के अंदर कितना चार्ज है, तो आप बताओ कि -2Q। अगर दोस्तों ये कहता है 5A रेडियस, मान लो यहाँ 4A है या 4A रेडियस या 5A रेडियस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो ये भी काउंट होता और ये भी काउंट हो जाता, तब ये इसके अंदर आ जाता ना। अभी क्या है, ये है ये वाला 3A, तो 3A के लिए ये वाला क्या है, बाहर है तो बाहर का रास्ता दिखा दो। वाह क्या बात है, बाहर है तो बाहर का रास्ता दिखा दो। तो Q/ε0 और Q के प्लेस पर क्या हो जाएगा, -2Q/ε0। ये आंसर है। वाह क्या बात है यार, इतने आसान क्वेश्चन दोस्तों, बताओ इतने आसान क्वेश्चन मिलेंगे क्या, एकदम नहीं मिलेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 7। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, क्या कह रहा है, ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड L, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 अपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब। ये क्वेश्चन 2012 का है। इससे जो पहले हमने क्वेश्चन बताया वह क्वेश्चन था आपका 2013 का, और इससे पहले जो बताया था वह 2010 का। मतलब देख रहे हैं दोस्तों, ये सब आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इजी क्वेश्चंस आपके आते हैं बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए, क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। चलो भाई तब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड L। कोई क्यूब है और उस क्यूब का साइड क्या है, L है, तो उससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 अपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब के 2 अपोजिट फेसेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी दोस्तों आपने देखा कि मान चलिए ये अपना कोई क्यूब है, ये अपना क्या है, ये अपना कोई क्यूब है, और इस क्यूब के 6 सरफेस या फिर इस क्यूब से, चाहे इसके 6 सरफेस से बोलो या इस क्यूब से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 6 सरफेस या 6 फेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, Q/ε0। तो अपने को 2 फेस से पूछ रहा है, तो पहले 1 फेस से निकाल लो। 1 फेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q/6ε0। तो 2 फेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 2Q/6ε0। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो Q/3ε0। Q/3ε0 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बताओ भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं यार, एकदम मज़ा आ रहा है ना, गर्दा उड़ा दे रहा ना क्वेश्चंस का। दोस्तों आपको ऐसे ही क्वेश्चंस के गर्दे उड़ाने हैं ताकि आपको लगे भाई हाँ हमने क्वेश्चंस किया है, मज़ा आ गया क्वेश्चंस करने में, ठीक है।
चलिए भाई, एक दो क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, ठीक है। हमारा टाइम भी लगभग 30 मिनट हो भी चुका है। चलिए भाई, आज का क्वेश्चन नंबर 8, और आज का क्वेश्चन नंबर 8 और ये आज चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब जो वीडियो मिलेगी आपको चैप्टर नंबर 2 की, या तो फिर हम लोग जो PYQ करेंगे उसमें अगर चैप्टर नंबर 1 के आते हैं तो बात अलग है, ठीक है। बाकी हमारा जो ये चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है ना, जो चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं, इस चैप्टर वाइज सीरीज में ये आज चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे हैं 2016 और 2010 का आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा कामा प्लस सिग्मा, सेकेंड में प्लस माइनस सिग्मा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द रीजन बिटवीन प्लेट्स एंड आल्सो एट ए पॉइंट आउटसाइड द शीट्स इन ईच केस। In what way does the infinite extension of plates simplify the derivation, determine the potential difference between the plates with charge densities plus sigma to minus sigma। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एक बार जरूर ट्राई करना है, ठीक है। हल्का समय ट्राई करके हिंट कर रहा हूँ, बाकी बचे हुए इसकी पोर्शन को आपको करना है, ठीक है। चलो देखो क्या है। 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट, ठीक है। 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट, ये देखो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट हुआ, ये दूसरा इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट हुआ। इसको बोलेंगे 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट। 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा। तो इस पर जो चार्ज है प्लस चार्ज है, तो जो डेंसिटी बनेगा सरफेस पर है भाई, ये लाइन पे नहीं। देखो ये समझो कि आपका कोई थिन प्लेट है ये, और प्लेट को देखो ये लाइन की तरह दिखाया गया है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन में फिगर तो नहीं है, लेकिन आपको मैंने फिगर से बना दिया है। ये इसको आप लाइन मत समझिए, नहीं तो आपको लगेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसीलिए इसको बोल रहा है सिग्मा सिंबल दे रहा है। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, मतलब ये चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये भी है प्लस सिग्मा और ये भी आपका प्लस सिग्मा ही है, ठीक ना। तो अच्छा, ये इसमें क्या करना है आपको कि आल्सो एट ए पॉइंट आउटसाइड द, कहाँ गया भाई, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पाना कहाँ पे, इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स यहाँ पर। उसके बाद एंड आल्सो एट ए पॉइंट आउटसाइड द सीट्स इन ईच केस, मतलब आउटसाइड द सीट्स यहाँ पे कह सकते हो या तो यहाँ पे कह सकते हो, ठीक ना। या तो यहाँ पे कहो या तो यहाँ पे कहो, इस वाले यानी प्लस वाला। अगर माइनस वाला हमने लिया है, जैसे मान लो कि चलो कि ये हमारा पहला प्लेट है, ये हमारा सेकंड प्लेट है, इस पे जो प्लस चार्ज है ये प्लस है, प्लस वाला इस पे चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्लस सिग्मा और इसको बोलेंगे हम लोग माइनस में सिग्मा, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पे अंदर या और बाहर आपको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। मान लो यहाँ पे ये है P, इसको बाहर बोलेंगे P डैश, बाहर बोलेंगे P डैश। यहाँ बोलेंगे अंदर P, बाहर बोलेंगे P डैश, बाहर बोलेंगे P डैश, ठीक है। ये भी हमारा आएगा गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में आएगा। और ये एप्लीकेशन दोस्तों आपको छोड़ा इसीलिए गया था ताकि इसको हम लोग क्वेश्चन में बता सकें। हमने बताया था उस समय कि गॉस थ्योरम के 5 एप्लीकेशन हैं, 4 एप्लीकेशन को हमने इंपॉर्टेंट बताया है और 5वां एप्लीकेशन खुद देख लो 2016 2010 में कैसे पूछा गया है, ठीक ना। तो गॉस थ्योरम के सभी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हैं। मान लो P पे निकालना अपने को एट P पर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो प्लस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अवे। मान लो E1 हो गया, ये प्लस चार्ज है, इससे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अवे, ये हो जाएगा E2। तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बोलेंगे E, और E इक्वल टू हो जाएगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस जाएगा E1 माइनस E2। दोस्तों हमने आपको याद कराया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेन शीट। कोई प्लेन शीट है, थिन प्लेन शीट है, थिन प्लेन शीट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको याद कराया गया है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ दोस्तों ये क्या आ जाएगा, 0। बताओ इतना आसान क्वेश्चन है ये, क्या आ गया ये 0, ठीक है ना। अच्छा आउटसाइड अगर P डैश पे निकालना है एट P डैश, तो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज से क्या हो जाएगा, अवे,
ये प्लस चार्ज इससे भी क्या हो जाएगा, अवे, मतलब ये हो गया आपका E1, ये आपका हो जाएगा E2, ठीक ना। देखो प्लस है तो अवे, प्लस है तो अवे, ये तो हमने सिखाया आपको, प्लस है तो अवे, माइनस है तो टुवर्ड्स। तो एट ई जो इंटरनेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको माना ई, दोनों सेम डायरेक्शन में है, देखो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो नेट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड होगा तो E1 प्लस E2, E1 के प्लेस पर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 के प्लेस पर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये हो जाएगा आपका 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको E इक्वल टू मिलेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है नहीं भाई, चलो हल्का सा कटा है, समझ जाओगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। एट पी डैश, यहाँ पे अगर निकालना हो, देखो प्लस है तो अवे, ये प्लस है तो अवे, दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो ऐड करोगे क्या आ जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन आप लोग सॉल्व करके ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे देख लो, डायरेक्ट मैं कर दूंगा, ये प्लस है तो प्लस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवे, ये माइनस है, माइनस की वजह से इधर क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स। देख लो, वाह गजब। यहाँ पे देखो दोस्तों ध्यान से, प्लस है तो अवे, यहाँ पे अवे हुआ, ये माइनस है तो टूवर्ड्स। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो आपको मिलेगा इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इस पे आ जाइए, प्लस है तो अवे, माइनस है तो टूवर्ड्स, ये माइनस है तो टूवर्ड्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, जीरो। यहाँ पे देख लो, प्लस है तो अवे, माइनस है तो टूवर्ड्स, अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं जिसमें डेरिवेशन बहुत कम होते हैं, कैलकुलेशन बहुत कम होते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, कॉन्सेप्चुअल बेस न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं वो सब क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए हैं। टोटल दोस्तों मुझे जहाँ तक लग रहा है हमने 4 वीडियो बनाया है, 4 वीडियो में पहले वाले वीडियो में शायद था 5 क्वेश्चन, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 4 और चौथे वाले में 8 क्वेश्चन। तो कितने हो गए, 4 4 8 8 8 16 16 5 21। हमने ये आपको बताया भी था 20 21 22 तक न्यूमेरिकल अपने को लगाएंगे। अभी जो नहीं दोस्तों, हर चैप्टर में आपको 21 ही मिलेंगे, कुछ में हो सकता है ज़्यादा हो जाए, कुछ में कम हो जाए। ठीक है, जैसा चैप्टर रहेगा वैसे हम लोग न्यूमेरिकल, लेकिन अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो 21 न्यूमेरिकल हैं, 21 न्यूमेरिकल दोस्तों कम नहीं होते हैं, कम नहीं होते हैं। अगर आप इतना न्यूमेरिकल बढ़िया तरीके से लगा लीजिए ना, तो आपके अंदर खुद आपको लग रहा होगा। आप पहले डेरिवेशन देखें, डेरिवेशन को आपको 5 वीडियो मिली, डेरिवेशन को आपको 5 वीडियो मिली, न्यूमेरिकल की आपको 4 वीडियो मिली, टोटल आपने 9 वीडियो देखा। अब 9 वीडियो देखने के बाद आपको लगने लगा होगा कि हाँ भाई हमें कुछ समझ में आया है, और अगर ऐसे ही वीडियो अच्छे से मिलती रहे और हम बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो अपना 70 नंबर का पेपर होता है, उस 70 नंबर के पेपर में पहली बात तो फेल होने का कोई डर ही नहीं रहेगा। मैं तो बाबा बता रहा हूँ कि जितना वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको बढ़िया तरीके से देखते चलिए, समझते चलिए, पढ़ते चलिए। यकीन मानिए कि आपका लगभग 50 प्लस ही स्कोर रहेगा। फिजिक्स में 70 में 50 प्लस स्कोर रहेगा, 50 प्लस। और ये डिपेंड करेगा कि आप कितना और मेहनत कर रहे हो, उतना 50 में ऐड करते जाइए। ठीक है, 50 से कम नहीं होने देंगे। बस जितना आप हम बता रहे हैं उतना साथ साथ एक वीडियो 35 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट की देखते चलिए। ठीक ना। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों आपको प्रैक्टिकल में जो 30 नंबर का होता है, अगर हम थोड़ा बहुत आपको और कुछ प्रैक्टिकल के बारे में भी बता देंगे तो मान चलिए कि प्रैक्टिकल में भाई ये गिफ्ट का नंबर होता है, ये 30 का प्रैक्टिकल का 30 का गिफ्ट का नंबर है, और ये सब लोग हलोर लेते हैं। तो आपको 30 मुझे लग रहा है कि 28 29 30 तो फिक्स है ही है। ठीक है, आप उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए। ये आपके स्कूल वाले आपका भला चाहेंगे, आपके स्कूल वाले आपका तो भला चाहेंगे इसमें, लेकिन इसमें आपका कोई भला नहीं चाहेगा। मतलब यहाँ तक कि आपको खुद इसमें जो करना है आपको खुद करना है, और यहाँ पे तो भाई आपको तो मिल ही रहा है। ज़्यादा परेशान किस में होना है, इसमें होना है, ताकि हम लोग 70 के ऊपर कितना ला सकते हैं। मतलब ये 70 है, 70 के ऊपर ये अपना आएगा, ये अपने ऊपर है हम कितना इसको चाहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, यानी वीडियो बोले तो चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, चलते भाई सबको बाय बाय, राधे राधे।